2018 से पहले पाकिस्तान की मार्केट कुछ इस तरह की थी जिसमें 3 बड़े प्लेयर्स थे, टोयोटा, होंडा और सुजुकी जिनको बिग 3 भी कहते थे। इनकी मोनोपोली पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से जारी थी, जिसको तोड़ा किया ने और वो भी अपनी स्पोर्टिज से। स्पोर्टिज क्यों इतनी कामयाब हुई और इस मार्केट के अंदर इतनी कामयाब क्यों हुई, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी मार्केट दुनिया की कुछ डिफरेंट मार्केट में से एक है, जिसको काफ़ी रिजिड मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर लोग फीचर से ज़्यादा, गाड़ी की सेफ्टी से ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं कि गाड़ी कल को बिक जाएगी, यानी कि आफ्टर सेल्स गाड़ी की, रीसेल वैल्यू गाड़ी की, जो है वो गाड़ी की अच्छी हो, निस्बत के गाड़ी के अंदर फीचर ज़्यादा हों। तो इस रिजिड मार्केट के अंदर जिसके अंदर एफएडब्ल्यू आया, नाकाम हो गया, शेवरले आई, नाकाम हो गई और बहुत सारे ब्रांड्स आए लेकिन वो नाकाम हो गए। तो क्या वजह है कि स्पोर्टेज कामयाब हुई? स्पोर्टेज को कामयाब करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ उसके प्राइस टैग का था। अगर हम 2018 की मार्केट को गौर से देखें तो उस वक़्त फॉर्च्यूनर का रेट 80 लाख से अबव जा चुका था और सिविक जो थी वो 45 लाख प्लस हो चुकी हुई थी। तो दरमियान में एक गैप काफ़ी ज़्यादा आता था, जो कि सिविक और फॉर्च्यूनर के दरमियान के अंदर इस बहुत बड़े प्राइस जो एक गैप बन चुका था, इसको फ़िल कर सकता था। तो कंपनी ने इसके अंदर एक क्रॉसओवर सेगमेंट को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि ये गाड़ी पहली क्रॉसओवर थी जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल्स हुई। इससे पहले विटारा आई, एचआरवी आई, लेकिन वो सारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी, सीबीयू फॉर्म के अंदर आई थी। तो ये पहली गाड़ी थी जो कि पाकिस्तान के अंदर सीकेडी में आई थी, क्रॉसओवर। तो एक तो इसका प्राइस जो था वो पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था। सेकेंडली इसका ग्रुप लकी मोटर्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। पहले भी किया आई थी लेकिन वो चली गई क्योंकि उसका ग्रुप काफ़ी कमज़ोर था। तो लोगों को इस दफ़ा ट्रस्ट था कि ये लकी मोटर्स पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी को सस्टेन कर सकता है। तो अगर हम देखें तो स्पोर्टेज की सक्सेस के अंदर अगर हम इसकी शुरू से हिस्ट्री को देखें तो इनिशियली पाकिस्तान के अंदर इसका रिस्पॉन्स वही था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लोग प्रेफर नहीं करेंगे, गाड़ी की रीसेल नहीं है, गाड़ी नई है। तो इस गाड़ी के ऊपर स्टार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी आए थे, 3-3 लाख तक डिस्काउंट गया था। और फिर हमने वो टाइम भी देखा जब इसने बिग 3 के एक प्लेयर होंडा को सेल्स के अंदर बीट कर दिया था और ना सिर्फ 1 महीने तक बल्कि 3 महीने कंसेक्टिवली इसको बीट किया था। और इसके अलावा इस गाड़ी के ऊपर 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक हमने ओन देखा और बाद में तकरीबन 1.5 साल के अरसे से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कंपनी ने अपनी एक सेरेमनी भी प्लांट के ऊपर अरेंज की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने 25,000 यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर सेल कर दिए हैं गाड़ी के। यहाँ तक तो स्पोर्टेज की काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी है। लेकिन 2018 से लेकर अब तक देखें तो तकरीबन 4 साल, साढ़े 4 साल गुज़र चुके हैं। तो क्या ये ज़्यादा अरसे तक एक सक्सेस स्टोरी रह सकेगी और क्रॉसओवर सेगमेंट का किंग रह सकेगी? अब इसकी तरफ थोड़ा-सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि 5 साल से इस गाड़ी को तकरीबन हो गए हैं इस मार्केट के अंदर और एक भी फेसलिफ्ट गाड़ी का नहीं आया। कोई माइनर सी चेंज भी नहीं की। जिस तरह बाकी कंपनीज़ टोयोटा को देखें तो वो कंटिन्यूअसली गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ नया लेके आ जाते हैं। जैसे अल्टस के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि वो सीवीटी ट्रांसमिशन लेके आ रहे हैं। बाकी होंडा भी जो है वो भी क्रॉसओवर सेगमेंट में एचआरवी के थ्रू आ चुका हुआ है। सिविक जो है वो नई जनरेशन जो दुनिया में चल रही है वो है। लेकिन स्पोर्टेज जो है वो अभी दुनिया से एक जनरेशन हम पीछे वाली जो जनरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो क्या ये ज़्यादा अरसे तक रह सकेगी? तो इसके अलावा जो किया का जो पहले था स्टार्ट के अंदर इसके मूव्स थे, एग्रेसिव मूव्स थे काफ़ी। इन्होंने आते साथ ही अपनी स्पोर्टेज को लॉन्च किया, इन्होंने अपनी कार्निवल को लॉन्च किया, पिकांटो लेके आए और हर सेगमेंट के अंदर इन्होंने तकरीबन आने की कोशिश की। लेकिन अब काफ़ी अरसे के से किया की तरफ से कोई एक नई गाड़ी, नया प्रोडक्ट नहीं आ सका और पुराने प्रोडक्ट्स के लिए कोई फेसलिफ्ट भी नहीं आया। जबकि मार्केट के अंदर देखें तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, हैवेल को देखें, बाकी कंपनीज़ को देखें तो वो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं नई से नई और फीचर्स से जो है वो लोडेड गाड़ियाँ हैं। अब अगर आप देखें तो 2018 के हिसाब से अगर कंपेयर आप करें तो अब ये स्पोर्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है और ये थोड़ी बेसिक सी गाड़ी लगती है जिसके अंदर बेसिक फीचर्स हैं। कोई ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स नहीं है इसके अंदर जिस तरह अब सिविक भी दे रही है और बाकी गाड़ियाँ हैवल है और जो चाइनीज़ आ रही हैं ब्रांड अभी आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो फीचर्स भी लैक कर रही है ये गाड़ी। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे और इसके कंपनी इसके बारे में कुछ सीरियस भी नहीं लग रही और ना कोई र्यूमर्स हैं अभी कि 2023 से पहले कम से कम ये जनरेशन चेंज होगी। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा अरसे तक एक सक्सेस स्टोरी बन सकेगी
और हमने अब देखा भी है रिसेंटली कि कंपनी ने इस गाड़ी के ऊपर लिमिटेड टाइम ऑफर का कहते हुए 2.5 लाख तक डिस्काउंट दोबारा से दिया है। जो गाड़ी एक दफ़ा ऑन पे बिक रही थी 6 लाख और गाड़ी होंडा को सरपास कर रही थी सेल्स में, वो आप 5 से 600 यूनिट सिर्फ बेच पा रहे हैं महीने का, और साथ में इसके ऊपर डिस्काउंट भी आ चुका हुआ है। ना सिर्फ स्पोर्टेज, बल्कि किया के बाकी मॉडल्स को भी अगर आप देखें तो वो कोई ख़ास जो है ना सक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर आप सोरेंटो को देखें, स्टोनिक को देखें, पिकांटो को देखें, तो ये सारी गाड़ियाँ आप कह सकते हैं कि ये फ़ेल हैं। स्पोर्टेज एक वाहिद सक्सेस रही है। सोरेंटो तो इस हद तक फ़ेल हुई पाकिस्तानी मार्केट में कि उसके ऊपर 15 लाख तक का डिस्काउंट आया था, और वो जो उनका V6 इंजन था, पाकिस्तान में बनने वाला सबसे बड़ा इंजन था, उस तक पे 15 लाख रुपए तक डिस्काउंट आया था। तो क्या वजह है कि ये गाड़ियाँ जो है ना वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही? सबसे बड़ा फ़िगर जो है वो तो है इसका वजह, वो है इसकी रिजिड मार्केट का होना। आप पिकांटो को देखें तो वो डायरेक्ट कंपैटिटर थी कल्टस की, लेकिन वो न्यू एंट्रेंट था, तो इसको इनको चाहिए था कि वो गाड़ी की प्राइस को 1 या 1.5 लाख कम रखते, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रखी और उसके पार्ट्स भी महँगे थे, सर्विस भी ज़्यादा थी, और कोई ख़ास फ़ीचर्स भी कंपेयर अगर आप करें तो वो तकरीबन बराबर-बराबर थे। स्टोनिक को देखें तो उनमें अगर कह लें आप कि एक महँगी स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया था उन्होंने, सिर्फ़ एक एडिशनल सनरूफ लगा के। तो स्विफ्ट का जो इसके पास पैकेज है वो सुज़ुकी का बहुत अच्छा पैकेज है। स्टोनिक ऐसे सक्सेस नहीं बन सकी। पीछे बात रह गई सोरेंटो की, तो सोरेंटो को उन्होंने कंपेयर किया था फॉर्च्यूनर के साथ। लेकिन फॉर्च्यूनर जो है वो एक प्रॉपर ऑफ-रोड व्हीकल है, वो एक एसयूवी कैटेगरी में आती है। क्रॉसओवर जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन उसका एसयूवी से मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर जब भी इन्होंने मार्केट में कम्पीट किया है, तो किया जो है वो फ़ेल हुई है। बेशक शायद उनकी कंपनी की स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि उन्होंने कम ही सेल्स फ़िगर जो है उनको चाहिए हों। लेकिन अगर हम उनके डिस्काउंट्स वाली चीज़ को देखें तो लग रहा है कि कंपनी अभी डिसअपॉइंट हो रही है। एक इसमें फैक्टर ये भी है कि वो अपनी सेकंड ब्रांड, जो कि पिजियो को है, लकी ग्रुप का एक ब्रांड है, जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फ्रेंच कंपनी पिजियो से। अब वो पिजियो को पुश करना चाह रहे हैं मार्केट में। लेकिन यूरोपियन गाड़ियाँ पाकिस्तान के लिए बहुत इमैच्योर हैं और वो आहिस्ता से अपनी जो है वो ग्रिप बनाएँगी। किया जो है वो अपनी सेल्स को ड्रॉप करके पिजियो को कामयाब करना मेरे ख़्याल से एक बेवकूफ़ी की बात है। और पिजियो जो है वो एक टर्बो इंजन के साथ आई है, और काफ़ी लोग जो हैं वो टर्बो इंजन को पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पे जो गाँव की साइड पे रहने वाले हैं, शहरों से दूर रहने वाले हैं, वो, क्योंकि फ्यूल क्वालिटी जो है वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं समझता हूँ कि स्पोर्टेज की नई जनरेशन को लाने के अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई और इनका सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है वो पिजियो के कम से कम ये और मॉडल्स लिए हैं। यानी कि इन्होंने 5008 का एक टीज़र चलाया था। अगर उसको लॉन्च कर दें तो शायद जो है वो कंपनी की गिरती हुई सेल्स फिगर को सहारा मिल जाए। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।